नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। देखो, कुछ दिन पहले की अगर बात करें तो दिल्ली में जिस तरह से पोस्टर लगे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उन्होंने लिखा था कि मोदी भगाओ और देश बचाओ। उसी के चलते 100 लोगों को हिरासत में लिया गया और 6 लोगों को डिटेन, 100 लोगों पर एफआईआर लगी, 6 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें से 2 प्रिंटिंग प्रेस के मालिक भी थे। इसी तरह का एक दृश्य जो वीडियो आप देख रहे हैं हमारे अपने मोबाइल स्क्रीन पर, ये वीडियो रात के और जम्मू के है। और ये जम्मू के जिस व्यक्ति के द्वारा पुलिस ने इस तरह का व्यवहार किया, और आखिर क्यों वो व्यवहार किया, यहाँ पर भी सेम पोस्टर आपको देखने को मिले जो हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चलिए, इस समय हमारे साथ परमवीर सिंह जी जुड़े हैं। यही वो व्यक्ति थे रात को जिनके द्वारा ये पोस्टर लगाए जा रहे थे, मोदी भगाओ देश बचाओ। ये बड़ा सवाल है, आखिर इस तरह के पोस्टर अब देश भर में क्यों लगना शुरू हो चुके हैं। दिल्ली की बात करें और दिल्ली से चलते चलते जम्मू कश्मीर में भी इस तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। चलिए जानते परमवीर सर, क्या हुआ था रात को, जो एक वीडियो भी हम टीवी स्क्रीन पर अपने दिखा रहे हैं अपनी जनता को, आखिर क्या हुआ था? क्या लगता है जो आप पोस्टर लगा रहे थे वो संवैधानिक तौर पर सही था? देखिए, ऐसा है, पोस्टर था मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी क्यों हटाओ? मोदी इसलिए हटाओ, हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब ने दिल्ली की असेंबली में एक बयान दिया है। अडानी की जो इंडस्ट्री है, अडानी का जो एम्पायर है, उसमें अडानी, गौतम अडानी और विनोद अडानी सिर्फ 10 से 20% के पार्टनर हैं, बाकी सारे पैसे मोदी जी के जी। और हम लोग इस पे पूरा खड़े हैं। हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम कम हो रही है। अडानी जी की इनकम 50,000 से 11 लाख करोड़ चली गई। हिडनबर्ग ने कहा, उन्होंने रिसर्च की, हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली कि इसमें 85% पैसा जो की है वो फेक है जी। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है, मॉरिशस की एक ही एड्रेस से 7 कंपनियां बनाएगी। उन कंपनियों से 42,000 करोड़ रुपया अडानी की इंडस्ट्री में लगाया गया। LIC को मजबूर किया गया कि अडानी की इंडस्ट्री में, अडानी के शेयर में पैसे लगाओ। अब पता लगा जो PFO के पैसे थे वो भी अडानी के वहाँ लगा दिए। क्या ये ऐसे आदमी को जिम्मेवारी लेते हुए देश की सत्ता छोड़ देनी चाहिए? और हम लोग बिल्कुल दृढ़ हैं कि अडानी का जो एम्पायर है उसमें अडानी सिर्फ कमीशन एजेंट है, पैसे सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी के। जो वीडियो दिखा रहे थे उस पर आपके साथ हाथापाई भी की जा रही है, आपको घसीटा जा रहा था, क्यों? क्या लगता है आपको ऐसा करने से क्या आप उन चीज़ों को रोक पाएंगे जो हो रही है? देखिए, ऐसा है, आम आदमी पार्टी संघर्ष से निकली हुई पार्टी है। हम लोग हर उस जगह संघर्ष करेंगे, धरना लगाएंगे, पोस्टर लगाएंगे जहां पर मेरे देश की आवाम के साथ धोखा किया जाएगा। हम लोग, आवाम क्यों सामने नहीं आती? अगर ऐसा हो रहा है तो आवाम तो आप ये बात सुन लीजिए, हमने पोस्टर प्रिंट करवाए, जम्मू की किसी प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंट करने के लिए माना ही नहीं जी। आवाम इतनी डरी हुई है जी। हम लोग पोस्टर लगाने के लिए निकले जी। पोस्टर था मोदी हटाओ देश बचाओ, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर जी। उस पर लिखा था। पुलिस आ जाती है, हमें रोका जाता है। आर्टिकल 21 क्लियरली कहता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तान में इसलिए रहो क्योंकि तुम्हें ये 36 प्रकार की आज़ादी मिलेगी। अगर साहिबे मसलत गलत है, कुर्सी पे बैठा हुआ राजा प्रधानमंत्री गलत है, मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कहूँ तू गलत है, वो प्रूफ करे ना मैं गलत नहीं हूँ। JPC का गठन करे, पार्लियामेंट, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सोचो कि आज की डेट में अडानी के ऊपर इतने इल्ज़ाम लगे, पता लगा एक ही एड्रेस से 7 शेल कंपनियां बनाएगी मॉरिशस में, 42,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया गया अडानी इंडस्ट्री के शेयर मार्केट में। और छापा किस पे पड़ रहा है? मनीष सिसोदिया जी पे। पकड़ा किसको जा रहा है? सत्येंद्र जैन जी को। और राहुल गांधी जी हमारे अपोजिशन के लीडर हैं। हम लोग जब संविधान की बारी आएगी और देश की बारी आएगी तो हम लोग शाना बशाना देश के हर नागरिक के साथ खड़े हैं। आप ये सोचो, सूरत की उस अदालत में कितने जज बदले गए पिछले 3 साल में? किसने बदले? जजेस की ट्रांसफर का रोस्टर होता है मैडम, और कितने जज बदले आप रिसर्च कीजिए। और सजा क्या दी गई? 2 साल की, क्योंकि 2 साल की सजा होगी तो पार्लियामेंट से बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और मैक्सिमम सजा 2 साल है। राहुल जी ने ठीक कहा, मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ। और ये बात
मेरे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया इस राहुल गांधी जी की जिस तरह से सदस्यता को रद्द किया गया। मैडम ऐसा है, आज 75 साल के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के दौरान सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री और सबसे कमज़ोर सरकार बैठी है। जो सबसे कमज़ोर आदमी पता कौन होता है? जो आलोचना नहीं सुन सकता। हमने पोस्टर लगाए, शरेआम लगाए, किसी से डरे नहीं, और मोदी जी ने पुलिस भेज दी। आपने रात को ही क्यों लगाया? रात को इसीलिए लगाया मैडम क्योंकि हमारा टास्क ही रात का था। हमने मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है उसके ऊपर। हमारा टास्क ऐसा था। और ये पोस्टर सिर्फ जम्मू में नहीं लगे, हिंदुस्तान की जितनी कैपिटल्स हैं, जितनी भी राजधानियां हैं स्टेट्स की, सभी में लगे। पुलिस क्यों आई? अगर पुलिस आई तो उसने हमने रिलीज़ क्यों किया रात को? सिर्फ पुलिस का मौका ये है कि बीजेपी का, प्रधानमंत्री मोदी का किया हुआ कुकर्म किसी को पता न चले। इसलिए जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। और कोई रास्ता भी तो नहीं, पुलिस तो अपना काम कर रही है। परमवीर जी, जिस तरह के हालात है जम्मू कश्मीर के, आपने जिस तरह से कहा हर कोई डरा हुआ है, पर जनता की जो पावर है वही सरकारें बनाती है, वही सरकारें गिराती भी है। तो क्या लगता है, अगर जनता को लगता है वाकई प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सही काम नहीं हुए, जनता परेशान है, आज हर कोई दबा हुआ है, तो जनता को क्या बाहर नहीं आना चाहिए था? तो जनता आ जाती ना बाहर। इसका मतलब क्या है कि जनता प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से उनके किए द्वारा कामों से निश्चिंत खुश है। आप ये बात सुनिए, मैं जम्मू की बात करता हूँ। आप कितने प्रोटेस्ट कवर करते रोज़? क्या वो जनता खुश है घर में? भंगड़े मार रही है घर में? नहीं, परेशान है इसलिए सड़क पे उतरी है। और हम लोग ये परेशान है छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे तो बहुत बड़ा घोटाला हो गया जी। तो कौन अडानी की पूरा जो उसका एम्पायर था वो 85% ख़त्म हो गया जी। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि फेक पैसा, गलत पैसा, गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा शेल कंपनियों के थ्रू अडानी की शेयर मार्केट में बार बार लगाया गया। वही पैसा अडानी जी को मिलता था। जनता को भी तो भुगतना पड़ा ना, एलआईसी की जनता को भुगतना पड़ा है। और हम लोग हैं जो जागृति लाएंगे, आवाम के साथ खड़े होंगे। आवाम जब जनता आती है, सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है, और वो वक्त आ गया है। और इनको जा सुधरना पड़ेगा, जा सिंहासन खाली करना पड़ेगा। ये बड़े कॉन्फिडेंटली आप कह रहे हैं, लगता है हालात ऐसे हो रहे हैं। मैडम हालात नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन होंगे तो तभी सिंहासन खाली। देखिए ऐसा है, सिंहासन खाली करने के लिए इलेक्शन की ज़रूरत नहीं होती मैडम। जनता जब चाहे, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। अगर जनता किसी को पसंद नहीं करती, गलती से चुन लिया, अगर पसंद नहीं करती तो सिंहासन खाली करवा देती है। आपने वीपी सिंह की सरकार सुनी है, इंदिरा सरकार सुनी है, मोरारजी देसाई की सरकार सुनी है। जनता खुश नहीं थी तो सिंहासन खाली करवा दी। मेन जो मकसद है जनता के मुद्दों को हल करना, उसके लिए तो एक चुनिंदा सरकार का होना बड़ा ज़रूरी है ना। क्योंकि आज के दौर में हर कोई सड़कों पर है। एलजी महोदय ने साफ तौर पर कल भी कह दिया, उनके जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने कह दिया कि जो डेली वेजर्स के लिए समझिए कहीं ना कहीं हरी झंडी नहीं दिखाई। उन्होंने साफ कहा कि गैर संवैधानिक तरीके से लगे हैं। देखिए मैडम ऐसा है तो हिंदुस्तान के बाशिंदे, जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। टैक्स पेयर का पैसा है मैडम, किसी के बाप का पैसा नहीं है। हर आदमी टैक्स देता है। टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के लिए है, ना कि किसी और के गुलछर्रे उड़ाने के लिए, अडानी अंबानी के लिए नहीं है। टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के लिए है। अगर किसी की जवानी जल गई किसी की गलती की वजह से, तो सजा उसको दो ना, उसको क्यों दे रहे हो जिसकी जवानी जल गई? आप डेली वेजर रिटायर होने पे आ गए, आप कह रहे हो कि आपको गलत लगाया, पकड़ो उनको जिन्होंने लगाया यार। हम भी यही कह रहे थे, जो उनको पकड़ो ना। अगर आप गलत तरीके से लगाया, आप में अगर दम है, जिन्होंने उनको गलत लगाया उनको पकड़ो, मगर इनको इंसाफ पर एक चीज़ और भी है ना आपसे जानने के, परमवीर जी, अगर कहते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि गलत तरीके से लगाया गया, देखेंगे क्या हो जिन्होंने लगाया। पर ये चीज़ है, जिन्होंने लगाया वो तो सही बात है, पर फिर इन्होंने मैनिफेस्टो में बात की। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। सुनिए, हमारी पंजाब की सरकार है, हमने सारी डेली वेजर पक्के कर दी। क्यों? क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा टैक्स पेयर के पास जाना पड़ेगा। हमने तो नहीं कहा किसी ने गलत लगाया था, जिन्होंने लगाया था हम उसको छोड़ेंगे। मैनिफेस्टो में भी रखा था ना मैडम, भाजपा का लगा नहीं था कि सुनिए सुनिए ना, भाजपा के मैनिफेस्टो में लगा था 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 370 टूटेगा तो जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां बहेंगी। वही इंतजार कर रही है। और दूध की नदियां क्या बह रही हैं? जो जनता की जेब का पैसा है वो डकैती मार के निकाला जा रहा है। जनता भुगत रही है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो जनता आ रही है।
धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परमवीर सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर है। हमेशा कहते हैं मैं वॉलंटियर हूँ। इन्होंने कहा कि अभी भी समय है, सुधर जाइए। भाजपा के लिए साफ तौर पर इन्होंने कहीं ना कहीं चेतावनी दी, नहीं तो जनता आ रही है। साफ तौर पर इन्होंने भी कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात है, जिस तरह से जम्मू कश्मीर की जनता को वर्गलाया गया था धारा 370 के नाम पर, कि अगर ये ख़त्म होगी तो कहीं ना कहीं रोड़ा है प्रगति के लिए, कामयाबी के लिए, तो उसी के चलते लगातार इस तरह की अगर हालतों हों, जम्मू कश्मीर के युवा सड़कों पर है, जनता त्राही माम करी, उसी के चलते इन्होंने कहा कि हमें राइट दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कि हम अपनी मर्जी से अपनी बातों को रख सकते हैं। उसी के चलते इन्होंने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री जनता को खुश नहीं रख सकते, जनता आज त्राही माम कर रही है, तो उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। चलिए, फिलहाल ये जो सारी ताकत है ये जनता रखती है, किसे कुर्सी पर बिठाना है, किसी कुर्सी पर नहीं बिठाना। हमारा काम है नेताओं की बात को आपके समक्ष रखना। जिस तरह से कल रात को एक वीडियो आपने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के वॉलेंटियर्स ने मोदी हटाओ देश बचाओ के वहाँ पर पोस्टर लगाए थे, और किस तरह से उन पोस्टरों को पुलिस ने इंटरवीन करके हटाया भी और उन लोगों को डिटेन भी किया, बाद में भले ही छोड़ दिया। पर इस तरह के हालात, दिल्ली की तरह हालात अब जम्मू में भी देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है ये जो आंदोलन शुरू हुआ कि आगे भी इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेगी? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद भारत।